हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न लाई हूँ मैं आपके लिए, जो कि एक ही सिलाई का पैटर्न है, जिसे हमने इस तरह से रिपीट करना है कि देखने में आपको टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा और बहुत आसान है। तो इसके लिए देखिए, हमने जो स्टिचेस लेने हैं 12 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा, 12 के मल्टीपल फंदे और 3 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 24 और 3 27 फंदे लिए हैं, 27 स्टिचेस। अब देखिए, हमने जो फर्स्ट रो है राइट साइड से स्टार्ट करनी है। नॉर्मल वूल है 10 नंबर नीडल सा, देखिए बेबी वूल है और 10 नंबर की सिलाई। तो ये हम सारे फंदे जो है सीधे बुन लेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ, सारे फंदे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। ये हमने पहली सिलाई सारी सीधी बुन ली। अब देखिए सेकंड रो, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, रॉन्ग साइड, इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। तो ये 2 सिलाई जो है हमारी है पैटर्न की, ये बहुत सिंपल है, प्लेन। इसमें हमने इस तरफ से सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2। ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब जो थर्ड रो है, तीसरी सिलाई, उसे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वही हमारी मेन रो है। ये देखिएगा, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद हमने देखिए क्या करना है, 2 फंदे एक साथ बुन के 2 का 1 करेंगे यहाँ पे, फिर से 2 फंदे एक साथ बुन के 2 का 1 करेंगे। निट 2 टुगेदर, इस तरह से। अब धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से हमने धागा आगे लाके 3 बार एक फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा आगे लाएंगे, लेकिन इस बार हम 2 फंदे स्लिप करेंगे और दोनों को बैक लूप से इस तरह से एक साथ सीधा बुन देंगे। फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे इस तरह से और बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे, ऐसे इसके। ये देखिए, अब यही 12 स्टिचेस, ये हमने जो स्लिप करने के बाद 12 फंदे बुने, यही हमने रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा बुना था पहले हमने, एक फंदा सीधा। अब 2 फंदे एक साथ सीधे, निट 2 टुगेदर, निट 2 टुगेदर। फिर धागा आगे लाए और 3 बार हमने ये फंदे इस तरह से एक एक करके बुनना है। फिर धागा आगे 2, फिर धागा आगे और ये 3। तो 3 टाइम्स हमने यार्न ओवर निट 1 कर लिया। अब फिर धागा आगे लाएंगे और फिर स्लिप स्लिप और निट। तो 2 बार हम ये कर लेंगे, एक बार स्लिप स्लिप निट, फिर से एक बार स्लिप स्लिप और निट। तो हम जाली जो है वो बनाते गए हैं और 2-2 फंदे एक साथ बुनते गए हैं। तो जो फंदे हमारे जितने थे उतने ही फंदे हमारे बनते गए। लास्ट में हमारा फिर एक फंदा सीधा आएगा और एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने थर्ड रो, जो कि मेन रो है इस पैटर्न की, वो रिपीट कर ली, बना ली है। अब देखिए फोर्थ रो, चौथी सिलाई, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये फोर्थ रो के सारे फंदे उल्टे बुनकर ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने फोर्थ रो सारी उल्टी बुन ली है। अब फिफ्थ रो, 5वीं सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। ऑल द स्टिचेस इन रो 5 राइट साइड। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुनकर ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने फिफ्थ रो के सारे फंदे
सीधे बुन लिए। अब 6th रो फिर से सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है ये, ज़्यादा सिलाई जो है वो सीधी उल्टी की ही है और एक सिलाई में ही हमने जो है पैटर्न बनाया है। तो अभी ये सारे फंदे हम उल्टे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए 7th रो, इसे भी ध्यान से देखिएगा। इसे हमने बिल्कुल जैसे रो 3 बुनी थी, तीसरी सिलाई बुनी थी, वही रिपीट करनी है। रिपीट रो 3rd 4th 7th रो, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा। अब फिर वही करेंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर से 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 together, knit 2 together। अब धागा आगे, yarn फॉरवर्ड, knit 1, धागा आगे एक सीधा, फिर धागा आगे एक सीधा। तो 3 बार हमने इस तरह से धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुन लिया। लास्ट में हमने धागा आगे करना है, लेकिन स्लिप स्लिप और दोनों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे इस तरह से, स्लिप स्लिप निट। तो ये हम 2 फंदों का एक कर लेंगे बैक लूप से इस तरह 2 बार। अब फिर वही करेंगे, यही 12 फंदे रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, फिर धागा आगे, knit 1, yarn फॉरवर्ड, knit 1, yarn फॉरवर्ड, knit 1। 3 बार हमने ये कर लिया। फिर धागा आगे लाएंगे और ये हम 12 फंदे बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमने फिर से वही करना है, स्लिप स्लिप निट, स्लिप स्लिप निट। और फिर 2 फंदे हमारे रह जाएंगे जिन्हें हमने सीधा बुन लेना है। तो ये हमने 7th रो कंप्लीट कर ली। अब 8th रो फिर से हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 8वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 8। ये हमने 8th रो जो है वो बुन ली उल्टी। अब 9th रो 9वीं सिलाई फिर सारे फंदे सीधे बुनेंगे, यानी कि हमने जब एक पैटर्न की रो बनानी है तो उसके बाद हम 3 सिलाई जो है प्लेन बुनेंगे। तो फिर ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे इस तरफ से। नेट ऑल द स्टिचेस, ये देखिए हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब 10th रो 10वीं सिलाई, पर्ल ऑल द स्टिचेस, फिर से हम 10वीं सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 10th रो हमने सारी उल्टी बुन ली 10वीं सिलाई। अब 11वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा, हमने ये जो 3rd रो इसी को रिपीट करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुना। अब इस बार हमने 2 फंदे एक साथ बुने थे, इस बार हम पहले जाली बना लेंगे। तो हम एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे। और इस बार हमने ये देखिए, ये जो हम अब यहाँ से बुनना शुरू कर रहे हैं, तो यानी कि अब हम ये स्टेप बनाएंगे। 2 फंदे हमने स्लिप स्लिप करके जो बुने थे वो बुनेंगे अब हम। तो स्लिप स्लिप और इस तरह से नेट, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। स्लिप करने के बाद फिर स्लिप करेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ। तो बाकी बीच की रो हमने रो 3rd और 7th जैसे बुनी थी वैसे ही बुननी है। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 together, knit 2 together, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे ऐसे। अब फिर जैसे हमने रो 3rd और 7th में किया था, 3 बार हम धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे। yarn over knit 1, yarn over knit 1, yarn over knit 1, फिर yarn over और फिर स्लिप स्लिप knit। तो ये हम बाकी बीच की रो तो वैसे ही बुनेंगे, सिर्फ साइड से हमने थोड़ा सा चेंज किया है। फिर से स्लिप स्लिप knit, फिर एक फंदा सीधा, knit 1, knit 2 together, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, 2 फंदे एक साथ सीधे। ऐसा हम बार बार अब रिपीट करते जाएंगे रो 3rd को। लास्ट के जो हमारे 3 फंदे रहेंगे उसमें हम फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे और एच स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 3rd रो को ही 7th रो में बुना, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया। जो जाली थी अब ये साइड्स पे आ गई है। ये देखिए इन दोनों जाली के बीच में ये जाली अब चलेगी।
तो अब जो नेक्स्ट रो है 11th रो 12वीं सिलाई, उसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब फिर हमने 3 सिलाई जो है प्लेन बनानी थी, तो इन फंदों को पहले हम उल्टा बुन लेते हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 11 12। ये देखिए 12th रो हमने उल्टी बुन ली, 12वीं सिलाई उल्टी बुन ली। अब 13th रो 13वीं सिलाई में फिर हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ऑल द स्टिचेस इन रो 13 ऑल। ये देखिए फिर से हमने फंदे सीधे बुन लिए। अब रो 14th 14वीं सिलाई, फिर सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, पर्ल ऑल, सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब जो है रो 15th 15वीं सिलाई हमने फिर से रो 11 की तरह बुननी है। वर्क रो 15 एज रो 11। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे और स्लिप स्लिप नेट, फिर से स्लिप स्लिप और नेट, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे एक साथ, knit 2 together, knit 2 together, 2 फंदे सीधे। अब फिर वही करेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे और स्लिप स्लिप और निट, स्लिप स्लिप निट, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे, 2 फंदे एक साथ सीधे, knit 2 together, knit 2 together, फिर धागा आगे, एक फंदा। जब हम ये बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट के हमारे 3 फंदे रहेंगे, इनमें से हमने एक फंदे को धागा आगे ला के सीधा बुन लेना है, फिर धागा आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा, एच स्टिच भी सीधा, तो ये लास्ट के 2 फंदे सीधे आ गए। ये हमने 15th रो कंप्लीट कर ली। अब 16th रो 16वीं सिलाई, फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे फिर हम उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 16th। ये हमने 16th रो बना ली है और यही जो 16 सिलाइयां हैं, 16 रोज है, इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करना है। अब फिर हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी एक सिलाई सीधी फिर एक उल्टी, उसके बाद हम ये तीसरी सिलाई जो बुनी थी वो बुनेंगे। यानी ये जो 16 सिलाइयां हैं, इन्हीं को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है ये देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि एक ही सिलाई है जिसे हमने थोड़ा सा 2 बार तो एक जैसे रिपीट किया, फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज करके रिपीट किया, फिर वैसे ही रिपीट किया। तो एक ही सिलाई को बार बार रिपीट करने से हमने इस तरह से इस पैटर्न को जो है क्रिएट कर लिया है। बैक साइड से इस तरह से दिखता है। तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसे जरूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।